नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम सोशल स्टडीज सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज के अंदर सिविक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। और जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक मेंशन है आपके, हम टॉपिक वाइज सीक्वेंस में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा कंटेंट है आपका। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। किसी भी मीडियम से आप स्टडी कर रहे हो आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। यहाँ आप समझने पे ध्यान दें। पिछली क्लास जो हो चुकी है सिविक्स की, उसमें हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस किया, और फिर गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट होती क्या है, कितने लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, कितने स्तर होते हैं सरकार के, और कितनी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं सरकार की। ये सब हमने डिस्कस किया है। अब आज हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व कौन से हैं, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रोल ऑफ द पीपल, लोगों का एक अहम भूमिका होती है डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक सरकार में। द पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर लोकतांत्रिक सरकार को सही से चलाना है या हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार अच्छे से चले, तो उसमें लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, जब लोगों की भूमिका बढ़ जाती है किसी सरकार में, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है लोकतांत्रिक सरकार में, तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है जनता के प्रति कि जनता के हर सवालों का जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देगी तो 5 साल बाद चुनाव होंगे और चुनाव में फिर जनता उसको, सरकार से उस पार्टी को बाहर कर देगी, यानी कि चुनाव हरा देगी और दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आएगी। जैसे हाल ही में पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिला और तमिलनाडु में देखने को मिला। जो पार्टी थी वहां की डीएम की, AIADMK है ना, उनको हराकर विजय जो हैं, जोसेफ विजय, उनकी जो नई पार्टी जो कि 2024 में ही बनी थी, TVK, उसने बाजी मार ली और लोगों ने उसको वोट दिया और सरकार बन गई उनकी। ठीक है। तो पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट which includes elections as well as the working and decision making responsibility of the government। अब ये जो लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें लोगों की भूमिका होती है, वो सही से काम करती है अगर लोगों की भूमिका है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, टाइम टू टाइम प्रॉपर इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की जिम्मेदारी सरकार की होगी और काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे देखें हम। ये देखो, फिर इलेक्शन के बारे में बताया गया है आपको। इलेक्शन, चुनाव। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो डेमोक्रेसी के मुख्य एलिमेंट्स हैं, मुख्य तत्व हैं जिनके बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता, उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी भूमिका में आते हैं वो है लोग, वहां के रहने वाले नागरिक, जिन्हें वोट देने का अधिकार है और वो वोट के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। दूसरा, टाइम टू टाइम इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोकतांत्रिक सरकार का एक अहम तत्व है, एलिमेंट है। डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि जो लोग हैं वो अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और यही प्रतिनिधि डिसीजन लेता है लोगों के आधार पर। भाई मुझे अगर कुछ लोगों ने चुना है और मैं सरकार में हिस्सेदार बन गया, तो मैं उन लोगों के आधार पर निर्णय लेने का काम करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे
चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। अब द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन इंडिया। भारत में जो सरकार है वो कितने साल के लिए चुनी जाती है? वोट देकर 5 साल के लिए। ठीक। फिर है सोशल मूवमेंट्स, इनका भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अहम योगदान होता है। सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, सोशल मूवमेंट। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज इन मैनी वेज। जो लोग हैं वो अपने अंदर की विचार किसी सरकार के खिलाफ प्रेम या घृणा या नफरत या परेशानी है उन्हें अगर सरकार से, तो वो अपने विचार अच्छे या बुरे जैसे भी, वो अपने विचार अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि थम्म करके, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल करके, रैली करके, और सिग्नेचर कैंपेन चला कर के हम सपोर्ट में है या नहीं। एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट ऑफ द भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन का एक एक्टिविस्ट staged a demonstration at the mini secretariat to protest against the power shortage during the paddy transplantation season। पैडी बोने का जो टाइम है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन का जो सीजन है, उस टाइम पर पावर शॉर्टेज यानी कि कम बिजली उपलब्ध होना, कम बिजली उपलब्ध होना, कम बिजली उपलब्ध होना। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक भारतीय किसान यूनियन के एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि मिनी सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय है उसके सामने प्रोटेस्ट किया, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि इन्हें पावर शॉर्टेज मिल रही थी, पावर शॉर्टेज थी पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीजन के टाइम पर, जब पानी की बहुत जरूरत होती है, उस टाइम पर पावर है उसकी शॉर्टेज थी। तो ऐसे धरना प्रदर्शन करके लोकतंत्र में सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है और सरकार फिर उस बात पर अमल करती है। रिकॉग्निशन टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन टू माइनॉरिटी। तो इसमें द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री वुड बी स्ट्रॉन्गर इफ द माइनॉरिटी पीपल लाइक आदिवासी, दलित, विमेन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है यानी कि लोकतांत्रिक जो कैरेक्टर है सरकार का, वो तभी मजबूत माना जाएगा जब इस सरकार में दलित लोग भी पार्टिसिपेट करें, विभिन्न लोग भी पार्टिसिपेट करें, और आपका माइनॉरिटी में जो है जैसे कि आदिवासी हैं, ये लोग भी पार्टिसिपेट करें। तब ना लोकतांत्रिक सरकार एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। अब लोकतांत्रिक सरकार के नाम पर आप सरकार चला रहे हो और सभी लोगों को मौका नहीं मिल रहा है सरकार में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर किस बात की लोकतंत्र है, किस बात की डेमोक्रेसी है? ठीक। तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो सरकार का है वो तभी स्ट्रांग माना जाएगा जब जो माइनॉरिटी पीपल हैं जैसे कि दलित, आदिवासी, वेमेन, ये भी पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट की प्रोसेस में। ठीक। द माइनॉरिटी communities and Adivasi participate in the working of the government by demanding the inclusion of the Santhali language in the Constitution of India। अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया गवर्नमेंट की वर्किंग में, क्या और मांग की क्या कि जो सांथाली लैंग्वेज है, संथाली जो भाषा है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप शामिल करो। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, अब देखें आप रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का रोल क्या है, सरकार की भूमिका क्या है? तो सरकार की भूमिका, सपोज इफ अ रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए कोई धार्मिक उत्सव हो रहा है और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, उत्पाद कुछ भी हुआ है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है, पर्टिकुलरली द पुलिस, गवर्नमेंट के अंदर की कौन सा
डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट plays an important role in getting the representatives of the concerned community। जो संबंधित समुदाय हैं उनकी तरफ से प्रतिनिधि को बुलाया जाए और टू मीट, उनसे मिलेंगे पुलिस वाले, और ट्राई टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, और मिलकर एक समाधान की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे हमने भारत में कई जगह देखा है कि कोई धार्मिक उत्सव होता है तो वहां पे दो कम्युनिटी आपस में लड़ जाती हैं। अब लड़ जाती हैं तो ऐसे केस में क्या है, सरकार का ही एक अंग या सरकार का ही एक भाग जिसे पुलिस बोलते हैं, पुलिस क्या करेगी, जिन दो कम्युनिटी में लड़ाई हुई है उन दोनों कम्युनिटी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगी, उनके साथ बैठ के बात करेगी, उनको समझाएगी, समस्या पूछेगी और सभी आपस में सूझबूझ से डिस्कशन करने के बाद एक समाधान तक पहुंचेंगे। तो ये सरकार का एक रोल है छोटा सा, जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। अब है इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय, बहुत जरूरी है। समानता और न्याय, समानता और न्याय जरूरी है। The key idea of democratic government is its commitment to equality and justice। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो मेन आइडिया है, विचार है, वो यही है कि ये कमिटमेंट देती है इस बात की, किसकी, समानता की और न्याय की, कि सबको मिलेगा, सब समान होंगे और सबको न्याय मिलेगा। द माइनॉरिटी कम्युनिटीज वेयर डिनाइड ऑफ मैनी फैसिलिटीज, जबकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको बहुत सी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। डॉक्टर अंबेडकर ने ये रियलाइज किया कि ये जो प्रैक्टिस है ये आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, कि आप माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं दे रहे हो। एंड जस्टिस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ पीपल आर ट्रीटेड इक्वल, और कहा कि जस्टिस लोगों को तभी मिलेगा जब सभी लोग समान रूप से कंसीडर किए जाएंगे, जब सभी के बीच में समानता देखी जाएगी, समानता का भाव देखा जाएगा, तभी मानेंगे हम कि उनको न्याय मिला है। साउथ अफ्रीका की बात की गई है। वी कैन फाइंड पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, अलग अलग रेस के लोग वहां पे देखने को मिले, जैसे कि ब्लैक नेटिव पीपल, वाइट और इंडियन। ब्लैक नेटिव पीपल और वाइट और इंडियन, ये अलग अलग रेसेस के रंग के लोग देखने को मिले हमें। द कंट्री वॉज गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज, अपार्थाइड लॉज के द्वारा गवर्न की जाती थी। अब अपार्थाइड लॉज का मतलब है कि रंग के आधार पर अलग अलग प्रकार के कानून थे। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक और इंडियन। दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड थे, एक तो काले लोग, एक गोरे लोग और दूसरे भारतीय लोग। एंड कलर्ड रेसेस एंड अपार्थाइड लॉज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेटिंग मिक्स्ड विथ ईच अदर, और अपार्थाइड लॉज जो है एक दूसरे के साथ मिलने से उसको रोकता था। नॉन वाइट यानी कि जो वाइट के अलावा लोग थे, हैड टू फेस सेवरल डिस्टिंक्शंस। जो नॉन वाइट लोग थे यानी कि अश्वेत लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। दे वर नॉट अलाउड टू वोट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। नीदर दे अवेल्ड अदर बेसिक प्रिविलेजेस, और ना ही इनको अन्य बेसिक सुविधाएं मिल पाती थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने क्या किया, एक संघर्ष करना शुरू किया, किसके विरोध में, जो रंग के आधार पर अलग अलग कानून थे उनके विरोध में। और इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ये जो स्ट्रगल शुरू किया था, संघर्ष आंदोलन शुरू किया था, इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ध्यान रखना, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है, विदेशी हैं ये फिर भी। नेल्सन मंडेला फॉट फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सालों तक इन्होंने ये संघर्ष जारी रखा। फाइनली साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994। ये क्वेश्चन पूछा गया है, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना, तो 1994 में।
नाउ देर इज नो अपार्थीड देयर एंड पीपल ऑफ ऑल रेसेस आर कंसिडर्ड इक्वल। अब यहाँ पे अलग अलग रंग के लोगों के हिसाब से अलग अलग कानून नहीं है और सभी को अब बराबर माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। समझ गए? तो ये असर रहा। आगे देखें हम। देयर आर फिक्स्ड पीरियड्स फॉर द गवर्नमेंट्स दैट आर इलेक्टेड। जो गवर्नमेंट है उसके लिए अलग अलग इंडिया में अलग अलग टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है। वंस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इट कैन स्टे इन पावर फॉर 5 ईयर। एक बार सरकार चुन ली जाए तो वो 5 साल तक रहेगी अगर मेजोरिटी में है। दस पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाई यूजिंग देयर वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके लोग पार्टिसिपेट करते हैं। People also participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. People जो है न कि न सिर्फ सरकार बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि अगर सरकार गलत काम कर रही है तो सरकार को क्रिटिसाइज करने में, सरकार की आलोचना करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। People express their views against the government's wrong decision by holding धरना। अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है, गलत निर्णय लेती है तो उसके विरोध में भी लोग आते हैं, धरना देते हैं, रैली करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं। पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट बाई ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट। जो लोग हैं वो इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं कि वो इकट्ठे हो जाते हैं और सामाजिक आंदोलन शुरू कर देते हैं। सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग। और गवर्नमेंट का जो काम है, फंक्शनिंग है, उसको चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। तो गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। गवर्नमेंट अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इफ द occur among people of different cultures, religion और region। ठीक। अब देखें, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, अछूत प्रथा, छुआछूत का अंत, जो प्रैक्टिस है वो इंडिया में बैन कर दी गई है लीगली, जिससे सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाएं और समाज में न्याय मिले सबको। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स स्टेप्स टू ब्रिंग गर्ल चिल्ड्रन ऑन एन इक्वल लेवल विथ अ बॉय चाइल्ड। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि जो बेबी गर्ल है यानी कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, जिनमें कोई भेदभाव नहीं है। अब देखिए यहाँ जो हमने डिस्कस किया है उसकी मेन टर्म दी है अपार्थीड। इट रिफर्स टू द सिस्टम अंडर विच सेपरेशन इज प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रंग के आधार पर भेदभाव हो। रेस यानी कि रंग क्या है स्किन का। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि जो आप चुनकर भेजते हो चुनाव में। पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भागीदारी। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई भी विवाद। और रेजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? किसी भी विवाद का समाधान ही रेजोल्यूशन कहलाता है। किसी भी विवाद का समाधान ही रेजोल्यूशन कहलाता है। ये मैंने समझा दिया आपको। नोट्स में देखो इसका हिंदी वर्जन भी दिया है, हिंदी टेक्स्ट भी दिया है। सरकार क्या होती है ये हम देख चुके हैं। सरकार के स्तर क्या हैं, राष्ट्रीय स्तर की सरकार क्या है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हिंदी वर्जन है, मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ सकते हैं। स्थानीय सरकार क्या है, कानून और सरकार क्या होते हैं, सरकार के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, महिला मताधिकार क्या है, राजाशाही क्या होती है, और लोकतंत्र क्या है, कानून क्या है, सरकार क्या है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है ये, अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहें। चुनाव क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, लोकतंत्र की सरकार के प्रमुख तत्व ये हमने अभी पढ़ा है। लोगों की भूमिका क्या होती है, चुनाव क्या है, सामाजिक आंदोलन क्या है, अल्पसंख्यकों को मान्यता, सरकार की भूमिका, समानता और न्याय, है ना। और फिर ये टर्म्स हमने पढ़ी, रंग भेद, नस्ल, प्रतिनिधि, भागीदारी, संघर्ष, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है।
क्लियर है यहां तक? अब अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है देखो, बेसिक हम बात करेंगे इसमें। लोकल गवर्नमेंट होती क्या है? लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, तो थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं आपको, फिर हम आगे बात करेंगे। ये देखो, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। जब इंडिया में बात हो लोकल गवर्नमेंट की, इंडिया में बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि स्थानीय सरकार की। स्थानीय सरकार की बात हो रही है, तो ये जो स्थानीय सरकार है, ये इंडिया में दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र की सरकार, ग्रामीण क्षेत्र की सरकार, और दूसरी है शहरी क्षेत्र की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार। अब ग्रामीण क्षेत्र में आता है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली, और इधर आता है क्या, नगर निगम या नगर पालिका। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में देख लो, इसको कहते हैं पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं इसको। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को कब ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, वहीं अर्बन लोकल बॉडीज को कब जोड़ा गया, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जोड़ा गया 74th नंबर का, 74th अमेंडमेंट 1992, ये जोड़ा गया। ठीक है, शेड्यूल की बात करें हम, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, शेड्यूल 12। ठीक है, पार्ट की बात करें, संविधान के भाग कितना, पार्ट 9 और 9A इसमें जोड़ा गया, देख लो एक बार। तो ये लोकल गवर्नमेंट है, आगे हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर हम, जैसे ये इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसको, लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर को। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कोई डाउट है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और कोई किसी से भी सीटेट से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप, आपकी चीज़ों को, आपके डाउट्स को क्लास में शामिल किया। ठीक है, थैंक यू।